डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग स्टडी विद वसीम। हमारा आज का थर्ड लेक्चर है टेंसेस पर। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं लिए तो प्लीज़ पहले वो लेके आएँ ताकि आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। हम आज उस टेबल को सामने रखते हुए जो हमने लास्ट टाइम किया था, हम आज कुछ टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दोनों लैंग्वेजेस, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा ताकि आपको इजी हो जाए। उर्दू में हमेशा फ़ाइल स्टार्ट में है और मफ़ूल जिस पर यानी एक्शन हुआ है वो फ़ौरन उसके साथ आता है, और इसमें जो वर्ब है यानी फ़ेल वो सेंटेंस के एंड पे चला जाता है। जबकि इंग्लिश में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो मिड में होता है और ऑब्जेक्ट एंड पे आता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद हम कोई एक सेंटेंस लेंगे, उस टेबल को सामने रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हम बाज़ार जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसकी वोकैबुलरी को एज इट इज़ लिख लेंगे। हम वी बाज़ार मार्केट यानी टू द मार्केट, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर एंड पे आ जाएगा, और जाना मेन एक्शन है, ये मेन वर्ब है यानी गो, और रहे हैं आपको लास्ट में टेंस बताएगा। याद रखिएगा, है, हैं, हूँ, ये बताता है कि आपका ये टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, उससे पिछला वर्ड फौरन जो है रहा, रही, रहे, ये हमें बताता है कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इतनी जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई करा गए कि ये टेंस कौन सा है। जब टेंस आइडेंटिफाई हो गया तो हमारी टेंशन ही ख़त्म हो गई। हमने यहाँ से वोकैबुलरी उठानी है और उसको अकॉर्डिंग सेट करते जाना है, हमारा टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले वी को एज इट इज़ स्टार्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो हमने वर्ब यूज़ करना है। पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं लास्ट में जिन्होंने हमें टेंस आइडेंटिफाई कराया था। आपको मैंने बार बार बताया कि हेल्पिंग वर्ब ही टेंस को आइडेंटिफाई कराएगा। तो हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में आना है ये हमने, हमारी स्किल है, हमने कंटिन्यूस की फैमिली में जाना है, यानी बी की फैमिली जो हमने पूरी पढ़ी थी, और उसमें से प्रेजेंट फॉर्म उठा लेनी। वहाँ से आपने देखा हमारे पास 3 प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, इज़, एम और आर। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर उन तीनों में से कोई एक लगा दें, तो यहाँ पर इज़, एम, आर में से आर यूज़ हो जाए। अब आगे वोकैबुलरी तो आपके पास है जाना की, गो, लेकिन गो की कौन सी फॉर्म आएगी ये आपको आर बताएगा। आर कहता है कि जी एक्टिव वॉइस में मेरे पास हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, उसके अलावा मैं कोई और फॉर्म नहीं लूँगा, तो आप गोइंग लगा देते हैं। ठीक है, एंड टू द मार्केट। आपने देखा कि हमारे टेंसेस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त या सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते वक्त ना तो हमारा कोई सब्जेक्ट का रोल है, ना हमारा जो ये अभी वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया है फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन। आप यूँ ही समझ लें कि ना ही हमारा जो ऑब्जेक्ट या बेसिकली ये एडवर्बियल है। ये बहुत डिटेल की बात है, आप चूँकि अभी स्टार्ट में टेंसेस पढ़ रहे हैं तो आप इसकी एडवर्बियल का होता है उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। जब हम एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। इसका भी हमारे टेंसेस से, ऑब्जेक्ट का या एडवर्बियल का हमारे टेंसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। टेंसेस हमारे सिर्फ यही हैं, एक ये हेल्पिंग वर्ब और एक इसके साथ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको जब टेंस आइडेंटिफाई हो गया तो उसने खुद बता दिया कि कंटिन्यूस की फैमिली से प्रेजेंट फॉर्म उठा के लेके आए, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई है ये हेल्पिंग वर्ब ने बता दिया। तो ये सीक्वेंस से आपका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और सेंटेंस हम कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मजदूर ने कमरा
रंग दिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वोकैबुलरी आइडेंटिफाई कर लें। मजदूर का मतलब लेबरर, और कमरा रूम। ठीक है, रंगना ये मेन वर्ब है हमारे पास। ठीक है, मेन वर्ब, लेकिन ये मेन वर्ब का हम वोकैबुलरी ले लें पहले। पेंट। ठीक है जी, दिया हमें बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है। ये टेंस है जी हमारे पास पास्ट। ठीक है जी, अब ये हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो ये पास्ट है। तो पास्ट का कौन सा है हमारे पास? पीछे और कोई वर्ड तो है नहीं, जैसे यहाँ पर रहे हैं 2 वर्ड्स थे तो हमें टेंस आइडेंटिफाई हो गया, तो इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल है। ठीक है जी, अब हमने देखा कि हमने ट्रांसलेट करते वक्त हमने इसकी वोकैबुलरी उठानी है। द लेबरर। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ ही नहीं होता, हम डायरेक्ट आएंगे मेन वर्ब पर। तो मेन वर्ब में आपने पास्ट की सिंपल फॉर्म, हमने डू वाली फॉर्म में पढ़ा था कि डू डिड जो है वो यूज़ होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी पेंट की, पेंटेड, और एंड पे उसका ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा पेंटेड द रूम। ठीक है, ये हमारे टेंसेस की एक प्रैक्टिस थी। इस तरीके से आपने सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इन द इनबॉक्स। थैंक यू वेरी मच।